चलिए आज स्टार्ट करना है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए सबसे पहले बेटा इसके अंदर आपने ये सीखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट क्यों किया गया, क्या रीजन था आयुष इंप्लीमेंट करने के लिए। सर एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए, एक तो बिल्कुल सही, वाई ग्रीन रेवोल्यूशन was implemented, क्यों इंप्लीमेंट किया गया। सबसे पहले आपने ये करना है बेटा, तो लिखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर इज नियर अबाउट 75% of population depending on agriculture, कम से कम 75% ऐसी थी जो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर। और जो डिपेंडेंसी थी उसके मेन कारण क्या थे, 3 लिखिए इसके फैक्टर्स बेटा। पहला शॉर्टेज ऑफ मॉनसून, दूसरा लिखिए लो प्रोडक्टिविटी, पहला शॉर्टेज ऑफ मॉनसून, दूसरा लो प्रोडक्टिविटी, स्टैग्नेशन, तीसरा स्टैग्नेशन। चलिए इंडिया टोटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, India totally dependent on monsoon, and in case of shortage, the farmers bear, बेटा स्क्रीन पे पूरा आ रहा है बता दीजिए। Yes, farmers bear at least 10% loss in farming, कम से कम 10% का नुकसान होता था इनका, कम से कम। तो ये पहला पॉइंट हो गया शॉर्टेज ऑफ मॉनसून। पहला लो प्रोडक्टिविटी तो थी, हमारी कोई टेक्निक ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी सारी की सारी। तो चलिए लो प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा पॉइंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, दूसरा एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 पॉइंट्स हो। थर्ड स्टैग्नेशन, the stagnation during the British rule, was permanently broken by the government या by the green revolution। तो ये 3 पॉइंट्स थे जिसके कारण
ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया? निखिल, क्या क्या था, इम्प्लीमेंट क्यों किया गया, ये बताइए। एक, मॉनसून की प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ मॉनसून था, लो बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी था और मेन स्टेगनेशन। आपने यही याद करना है, शॉर्टेज ऑफ मॉनसून, लो प्रोडक्टिविटी थी या स्टैग्नेशन था। मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। क्या फैक्टर थे ग्रीन रेवोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए? तो शॉर्टेज ऑफ मॉनसून, लो प्रोडक्टिविटी और स्टैग्नेशन के कारण हमें ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। फटाफट नोट करिए। सडन। हो गया सर एक बेटा? मिनट, सर एक मिनट, मेरा हो नहीं गया। हुआ। हाँ जी सर, हो गया। चलिए, रब कर दो। सर एक मिनट, नीचे वाला मत करना। ठीक है। अब आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, इसका डिफाइन। भाई हम याद तो कर लेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट हुआ, मगर हमें यह तो पता चले कि ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू large amount, it refers to large amount of increase in production, increase in production food grains of food grains due to use of सर हाँ जी एक मिनट, हाई यील्डिंग सीड्स। इसकी जगह पे बेटा अमाउंट मत लिखिए, लार्ज इंक्रीज कर दो, ज्यादा बेटर है। लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू हाई यील्डिंग सीड्स। सर एक मिनट बेटा, HYS, हाँ अब बोलिए, बोलो भाई। हाइब्रिड सीड भी थे ना? हाँ हाइब्रिड हाइब्रिड सीड्स भी सीड्स। थे। इनको वैसे बोला क्या जाता है, सुन लीजिए, हाई यील्डिंग सीड्स। मतलब एक सिंपल वर्ड्स में मृदुल आयुष मैं बोलूं, इसको बोला जाता है बेटर सीड्स। जो हम लोग नॉर्मल यूज करते थे, इसकी जगह पे बेटर सीड्स बोला जाता है, मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। हाँ आयुष अब बोल। सर नहीं, वो क्या कहते हैं, मैं पूछ रहा था उसमें स्टैग्नेशन में ये लिखा था ना, परमानेंटली ब्रोकन। हाँ परमानेंटली ब्रोकन। चलिए, हाई yielding seeds are the better quality than the normal seeds, इधर काव्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या बोला गया? हाई यील्डिंग सीड्स, मतलब बेटर क्वालिटी के सीड्स होंगे ये, और ये नॉर्मल सीड से बेटर होंगे। हाई यील्डिंग सीड्स can be used in those places where adequate facility for drainage, facilities for drainage and water supply, चलिए बोलिए बेटा इसको,
निखिल एक बार बोल दे बेटा स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है। The definition से ना, बिल्कुल। it refers the green revolution. It refers to large increase in production food grains due to high use of हाई यील्डिंग सीड्स, इसको हाई यील्डिंग वैरायटी भी बोलते हैं। वैरायटी मतलब HYV, मतलब मैं इसकी जगह पे HY और V भी यूज कर सकता हूं। HY और V, कोई भी The चीज। high yielding seeds are the better quality than the देन द normal. नॉर्मल। और दूसरे में क्या है, High ऐसी yielding जगहों seeds पे प्लेस किए जाते हैं जहां पे जहाँ पे ड्रेनेज की drainage फैसिलिटी की हो और वाटर और water सप्लाई का supply की अरेंजमेंट हो। फटाफट नोट करिए। हो गया बेटा नोट डाउन? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. चलिए अब एक बार फिर दोबारा मुझे ये बताइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था, मगर किस कारण से किया गया था? किन 3 नाम के कारण? The shortage of Stagnation, Lots of monsoon, low productivity, low stagnation. productivity and stagnation. और ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है? तो वो क्या कहते हैं, it refers to large increase in large production. increase production के लिए होता है और हाई इसके लिए हम यील्डिंग HY वैरायटी सीड्स इसको यूज किया जाएगा और इनकी क्वालिटी बेटर है नॉर्मल सीड के मुकाबले, और ऐसी जगह पे यूज करेंगे जहां पे पानी की सप्लाई और ड्रेनेज पॉसिबल है। तो आगे लिखिए, एज कंपेयर टू, छोटे छोटे पॉइंट है, एज कंपेयर टू नॉर्मल सीड्स, as compared to normal seeds, these seeds कौन से हैं बेटा? these High seeds yielding कौन से हैं? HYV. हाई, बिल्कुल High HYV, high yielding variety seeds need heavy doses, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू गेट largest possible production. Last point, to derive benefits from this HY seeds, from this HY seeds, the farmers had to have पहला reliable irrigation facility, दूसरा reliable irrigation facility, दूसरा financial resources. चलिए बेटा अब सारे पॉइंट बोल दीजिए मृदुल, सारे पॉइंट। सर स्टार्टिंग से बोलते, ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट क्यों किया गया, याद करने साथ साथ। शॉर्टेज ऑफ मॉनसून के कारण, लो प्रोडक्टिविटी और स्टैग्नेशन।
बिल्कुल ठीक, आगे। सर स्टार्टिंग से बोल दो ना जो आपने सारा हाँ लिखवाया हाँ है। बिल्कुल 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 पूरा, आगे। ठीक है सर। India was totally dependent on monsoon, and in case of shortage, the farmers bear at least 10% loss in farming. ठीक है, Second, l- low productivity because of the following reasons. First, ठीक outdated है, technology. Second, absence of technology. Third, ठीक है, stagnation. The stagnation during the British rule was permanently broken by the Green Revolution. ठीक है, Definition of Green Revolution. Green Revolution refers to large increase in production of food grains due to use of high yielding seeds or better seeds. Uh, High yielding seeds are the better quality seeds than the normal seeds. बिल्कुल। High yielding seeds can be used in those places where facilities for वाटर drainage and water सप्लाई, supply बिल्कुल, अगला। as compared to normal seeds. These seeds need heavy doses of chemical fertilizers to get largest possible production. ठीक है, To derive benefits from this high yielding seeds, farmers the had to farmers have need to have first reliable reliable irrigation facility irrigation और facilities, financial financial resources। resources. ठीक है, फटाफट नोट करिए, आगे चलो। डन सर। हो गया? डन। चलिए, अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस क्या था। अगर ये इंडिया में अप्लाई कर दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद तो क्या था सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई किया गया पहले मिड 60s एंड मिड 70s में, मिड 80s एंड मिड 90s के हिसाब से। सर आप तो कह रहे थे ग्रीन रेवोल्यूशन वो कहते हैं। हाँ बोलो। 90 सर में आप, किया गया था। हाँ सर 90 में पूरी तरह किया गया था। मैं अभी यही पूछ रहा था अभी 60 पहले और 70। सुनो, पहले कुछ स्टेट्स में किया गया। ऑल ओवर कंट्री जो है वो 1990s में, मतलब 1989 के आसपास किया गया था पूरे ऑल ओवर कंट्री में। ठीक है सर। तो यहाँ पे जो मिड 60s और मिड 70s है, इसका मतलब है 1965 से लेकर 1975 तक इधर था इसमें, और यहाँ पे 1975 से 1985 तक अप्लाई किया गया। अब पॉइंट आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं किया गया था, तो कहां कहां किया गया था? तमिलनाडु, पंजाब, तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश। सिर्फ 3 जगह पे, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, सिर्फ 3 जगह पे किया गया। चलिए अब ये क्या हुआ इसमें करके देखते हैं। ये पहला फेस रखा गया, फेस 1 एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको दिया गया फेस 2। पहला फेस 1 इसको किया गया, दूसरे को किया गया फेस 2। पूरे ऑल ओवर कंट्री में से सिर्फ 3 जगह अप्लाई किया गया। बाकी फार्मिंग तो हर जगह थी, वेस्ट बंगाल में भी थी और जगह, उड़ीसा में, केरला में बहुत थी, मगर इन 3 स्टेट्स में सिर्फ लागू किया गया मेन स्टार्टिंग में। तो लिखिए HYV seeds are restricted to few states, और few states मैंने बता दी हैं, तमिलनाडु, पंजाब पहले फेस में करके देखा गया कि क्या है, या आंध्र प्रदेश। यूज ऑफ HYV seeds HYV seeds benefited
benefited the wheat growing regions only. तो ये पहला था जिसके अंदर कुछ स्टेट्स में करके देखा गया और ये सिर्फ कुछ वीट के लिए किया गया। दूसरा 1970 के अंदर हेवी टेक्नोलॉजी used for HYV seeds spread to a large number of states. Large number of states and benefited more variety of seeds. मतलब वहां पे सेकंड फेज में कुछ स्टेट्स को और बढ़ाया गया, मगर उसके अंदर और टेक्नोलॉजी यूज करके और स्टेट्स तक पहुंचाया गया, अप्लाई किया गया, मगर ऑल ओवर कंट्री के अंदर जो अप्लाई किया गया वो 1990s में था। चलिए काव्या बेटा बोल दीजिए एक बार। सर दोनों फेज? हाँ दोनों फेज बोल दो। पहला फेज ध्यान रखना मिड 60 और मिड 70 के अंदर, मिड 70 एंड मिड 80 के अंदर, इसका मतलब है 1975 से 1985 तक। ऐसे ही इसमें किया, स्टार्टिंग में 3 स्टेट्स में करके देखा गया कि भाई हो पाता है कि नहीं हो पाता, तो इसमें यूज किया गया। और वीट के, ये याद रखना बेटा, वीट सबसे पहले हाई यील्ड वैरायटी जो थी वीट के ऊपर किया गया। वीट ये मेन है, आपको आ जाएगा एग्जाम में कि आप बताइए 1960s के 1970s के मिड में क्या था और कौन से आपने किया, दाल को, राइस को, वीट को या नन। तो वीट आएगा बेटा, वीट ध्यान रखना। ये वर्ड्स पढ़ने हैं, लर्न नहीं करना, सिर्फ मेन चीजें पढ़नी है कि इसमें स्टार्टिंग में तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश में सिर्फ लागू किया गया और उसके बाद आपका और स्टेट्स में बहुत सारी स्टेट्स है, सबके नाम नहीं डिस्कस करने आपने। तो यहाँ पे और ऑल ओवर कंट्री 1990s में अप्लाई हो गया था। तो फटाफट नोट करिए इसको बेटा। काव्या एक बार बोल दे बेटे। Phase 1 HYV seeds are restricted to few states, Tamil Nadu, Punjab, Andhra Pradesh. Use of HYV seeds benefited the wheat growing regions only. Phase 2 heavy technology used for HYV seeds spread a large number of states and benefited a more variety of seeds. ठीक है, अब बताइए बेटा एक बार। काव्या बेटा तू भी बोल दे एक बार सारा शॉर्टकट में जितना पढ़ा है रफ इन हिंदी, फटाफट शॉर्टकट में। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था। वो 3 फैक्टर्स के बेसिस पे उसे इम्प्लीमेंट किया गया, जो थे शॉर्टेज ऑफ मॉनसून, लो प्रोडक्टिविटी, स्टैग्नेशन। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ मॉनसून में हमने पढ़ा कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो मेनली मॉनसून पे डिपेंड होती थी और अगर मॉनसून ना हो तो फार्मर को उसके क्रॉप्स पे शॉर्टेज पे 10% का एटलीस्ट क्या बोलते हैं नुकसान होता था। लो प्रोडक्टिविटी में पढ़ा कि हमारे पास ना तो अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना हम पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा जो हम प्रोडक्शन को आगे डेवलप कर सके। ठीक है, आगे। और फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का डिफाइन पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हम इंक्रीज इन क्रॉप्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं हाई बिल्डिंग सीड्स को यूज करके, और वो नॉर्मल सीड से बेटर होते हैं। बिल्कुल। और HYV सीड्स को उस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज हो। बिल्कुल। और नॉर्मल सीड्स के मुकाबले इनकी डोसेस ज्यादा होती है, ज्यादा डोसेस होती है केमिकल की। ठीक है। और इससे HYV सीड से बेनिफिट ड्राइव करने के लिए हमें 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करना पड़ता है, जो कि है रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्योंकि ये एक्सपेंसेस थे, उसके लिए हमें फाइनेंशियल सोर्सेज भी चाहिए थे, तो ये वही यूज कर सकता था जो बिग फार्मर्स थे, वही यूज कर पाते थे। आगे।
फिर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के बारे में पढ़ा मिड 60s 70s में और मिड 70s और 80s में, जहाँ फेज 1 बिल्कुल। के अंदर हमने पढ़ा कि जो एचवाईवी सीड्स है वो सिर्फ फ्यू स्टेट्स के आसपास ही रहते थे, जो कि थी तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जहाँ बिल्कुल। ग्रोइंग रीजन्स होते थे। ठीक है। फेज 2 में हमें पढ़ा कि जो हैवी टेक्नोलॉजी हम यूज करते थे एचवाईवी सीड्स को स्प्रेड करने के लिए, वो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में बढ़ती चली गई और उसका बेनिफिट होता गया मोर वैरायटी ऑफ सीड्स पर। बिल्कुल। चलिए बेटा आज इतना ही करवा रहा हूं क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करा दिया है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर भी एक क्लास और बनेगी, वो जरूरी है क्योंकि उसके अंदर हमें बेनिफिशियल या उसके ड्रॉबैक्स भी देखने हैं, क्या हो सकते हैं क्या नहीं है। और उसके बाद फिर हमारा रह जाएगा इस चैप्टर के अंदर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की भी 2-3 क्लास होगी। तो कमिंग वीक में चैप्टर बेटा फिनिश हो जाएगा। कमिंग वीक में 4 to 5 क्लासेस लगेंगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटे क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास को आप ज्वाइन करेंगे बेटा।